हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अंजलि। आज मैं आप सबके सामने प्रेगनेंसी डाइट को लेकर या प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करने आई हूँ। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें आपके खाने पीने, आपके डेली रूटीन का कनेक्शन सीधे आपके ग्रोइंग चाइल्ड से रहता है, जो आपके अंदर ग्रो कर रहा होता है। आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, आप डेली क्या करते हैं, उसका कनेक्शन सीधे बेबी से रहता है। बहुत डिफरेंट सजेशंस मिलते हैं, दादी माँ के नुस्खे मिलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, सबके अलग अलग सजेशंस रहते हैं। बट एक्चुअल में हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो न्यूट्रिशन का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स को ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड, ये गर्म और ठंडे का कॉन्सेप्ट तो अनसाइंटिफिक है, बट स्टिल लोग इसको इतना ज्यादा मानते हैं कि हम भी उस चीज को लेकर नहीं बोलते, ओवर सजेशंस भी नहीं दे सकते। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए और ऐसी क्या चीज है जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर में ऐसे कौन कौन से बेसिक मील्स हैं जिनको खाना चाहिए, जिनकी वजह से आपका बेबी अच्छा ग्रो करेगा। प्रेगनेंसी में 3 मंथ के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आज मैं आप सबके साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ में डाइट में क्या लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका बताऊंगी। इवन एक प्रॉपर एक डाइट चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके फर्स्ट 3 मंथ बहुत अच्छे और हेल्दी निकलेंगे। वैसे फर्स्ट 3 मंथ में मोस्टली प्रॉब्लम होती है नौशिया की और वॉमिटिंग की, ये तो स्टार्टिंग में कॉमन है, ये होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस चीज से आपको कैसे बचना चाहिए, मैं अपने वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आप ऐसा स्टार्टिंग में क्या लें जिसकी वजह से कंप्लीट डे में आपको नौशिया और वॉमिट नहीं हो। कंप्लीट प्रेगनेंसी डाइट में आपको प्रोटीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ वेज सोर्सेज और नॉन वेज सोर्सेज में दोनों प्रोटीन के आपको बता देती हूँ। तो प्रोटीन के वेज सोर्सेज में आता है लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, सोया, नट्स, आमंड्स एंड वॉलनट्स। वो सभी प्रकार के सीड्स जिसमें फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन और टोफू और सोया ग्रेन्यूल्स भी आप ले सकते हैं। ये भी प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है। अगर मिल्क प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो टोफू और सोया ग्रेन्यूल्स आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नॉनवेज में प्रोटीन सोर्सेस की। एग, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बल्कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेड मीट और मटन का कम से कम इंटेक करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है जो आपको किसी न किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस में ला सकता है। बेसिक हमारे 4 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। आपको इस बात को मेक श्योर करना, हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स होना बहुत जरूरी है। एक पोर्शन आपको प्रोटीन का, कंप्लीट प्रोटीन का रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज ले सकते हैं, या तो फिर ब्रेकफास्ट में प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में आप क्या क्या खा सकते हैं। इसमें आप ओट मील ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं, सत्तू पराठा ले सकते हैं, पनीर पराठा ले सकते हैं। बट पराठे के साथ कर्ड को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कर्ड को भी खाइए, वो गट हेल्थ आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। दाल पराठा, ब्रेड ऑमलेट, पोहा खा सकते हैं, एप्पल विथ पीनट बटर खा सकते हैं, ब्रेड विथ पीनट बटर खा सकते हैं। आप पराठा के साथ 2 एग ले सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे आपके ब्रेकफास्ट के कुछ ऐसे मील्स जो प्रोटीन रिच मील्स हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की। लंच में आपको हेल्दी प्लेट मेथड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंप्लीट प्लेट होना चाहिए। 100% प्लेट होती है तो 50% इसमें वेजिटेबल एंड सैलेड को देना है, 25% आपको प्रोटीन को देना है और 25% आपको कार्ब्स को देना है। इन सारी चीज़ों को मिला के 100% प्लेट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए लंच में। 50% वेजिटेबल में आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल और सैलेड को इंक्लूड कर सकते हैं। 25% प्रोटीन में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोटीन के वेज और नॉन वेज के सोर्सेज बताए हैं, आप इसे कुछ भी 25% ले सकते हैं। एंड 25% कार्ब्स में आप राइस, चपाती, मिलेट्स, ओट्स,
सूजी, इससे बना हुआ कुछ भी आप 25% कार्ब्स ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक लंच का प्लेटिंग मेथड। अब बात करते हैं स्नैक्स की। स्नैक्स में भी आपको प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई प्लेट मेथड नहीं है। इवनिंग स्नैक्स में बेसिकली आपको प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें आप ब्रेड के साथ या तो एप्पल के साथ पीनट बटर ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ आमंड्स एंड वॉलनट ले सकते हैं। ये बेबी के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको कुछ ज्यादा खाने का मन नहीं है तो आप बेसन का चीला खा सकते हैं, या तो कुछ चाट या स्पाइसी खाने का मन है तो आप स्प्राउट्स का चाट भी बना सकते हैं एज पर योर टेस्ट। बस प्रोटीन का ध्यान रखना है, या तो फिर 2 एग भी ले सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी आपको खाने का मन नहीं है तो आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। जिस फ्लेवर का भी पाउडर आपको मिक्स करना हो, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो या तो फिर आप ले रहे हो, तो आप उस फ्लेवर के पाउडर के साथ भी अपना 1 गिलास मिल्क को आप इंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिनर में कि आपको डिनर में क्या क्या खाना है। डिनर सेम आपको अपने लंच की तरह ही रखना है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लंच में हमने 125% करके डिवाइड किया था, बट आपको डिनर में प्रोटीन को ज्यादा रखना है और कार्ब्स को कम रखना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 50% आपको वेजिटेबल और सैलेड को रखना है, बट इसमें 30% आपको प्रोटीन रखना है, सिर्फ 20% आपको कार्ब्स रखना है। मींस प्रोटीन ज्यादा रहेगा, कार्ब्स कम रहेगा। जैसे आपकी लंच की प्लेट थी, सेम आप अपने डिनर की प्लेट भी रख सकते हैं। इससे जरूरी बात, घी को अपनी डाइट में ऐड जरूर करिएगा। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए घी का डाइट में होना बहुत जरूरी है। लंच और डिनर में आप 1 स्पून घर का बना हुआ घी आप बिल्कुल गरम गरम दाल में या तो अपनी चपाती में डाल के खा लीजिएगा, बट घी को ऐड जरूर करिए अगर हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए है तो। फ्रूट को अपनी डाइट में ऐड करना मत भूलिएगा। 10 AM to 11:30 AM के बीच में फ्रूट को खाने का एक परफेक्ट टाइम होता है। इस टाइम पे आप अपने कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपको बहुत पसंद हो आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि फ्रूट से ही आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। इवन आपको प्रीबायोटिक भी फ्रूट से ही मिलेगा। में एक फ्रूट आपको अपनी डाइट में ऐड करना ही करना है। बटर मिल्क, आपको अपने लंच में बटर मिल्क को ऐड करना है। या तो आप खाना खाने के पहले या तो खाना खाने के बाद में आप बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं। गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन या आपके स्टमक से रिलेटेड, आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लंच के पहले या तो फिर लंच के बाद जब भी आपका मन हो, आप बटर मिल्क को 1 गिलास बटर मिल्क को जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब मेन बात, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में नौशिया या तो फिर वॉमिट बहुत सी लेडीजों को होती है और वो एक स्टार्टिंग का साइन होता है। तो अब आपको इसको रोकना कैसे है। आप सोकर उठते साथ ही कभी भी पानी या लिक्विड वाली चीज आपको नहीं लेनी है। भी ड्राई स्नैक्स लेने हैं। आपको अगर पानी पीने का मन है तो ड्राई स्नैक्स खाने के बाद आप पानी या तो लिक्विड का कुछ भी आप ले सकते हैं। चाय भी अगर पीने का मन है तो ड्राई स्नैक्स को खाने के बाद ही आप चाय पिए, बट उठते साथ ही अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप अपने दिन की स्टार्टिंग को ड्राई स्नैक्स से करिए। ये नौशिया और वॉमिट को कंट्रोल करता है। इसको खाने के बाद आप पानी, चाय, आपको जो भी मन हो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। ये आपके माइंड, बॉडी और सोल को रिलैक्स करता है। इवन कंप्लीट डे आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स देगा, जो आपकी ओवरऑल प्रेगनेंसी और आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बहुत टाइम से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी। अभी 2 ट्राइमेस्टर्स और बाकी हैं, जल्दी मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये प्रेगनेंसी का एपिसोड 1 आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वायरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको दूंगी। जल्दी फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें कुछ हेल्दी टिप्स या हेल्दी सजेशंस लेके आऊंगी। टिल देन, stay healthy, stay happy, stay fit. Bye for now.